नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। खरगोन में शिक्षा के मंदिर में महिला प्राचार्य और शिक्षिका ही मर्यादा भूली। स्कूल में सड़क पर ही मारपीट भिड़े और शासकीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्राचार्य और लाइब्रेरियन के बीच मारपीट। प्राचार्य ने टीचर को एक नहीं कई थप्पड़ जड़े, चोटी पकड़कर दीवार पर दचका, मोबाइल भी तोड़ा, जमकर झुमाझटकी हुई। कलेक्टर के आदेश पर सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग विकास ने प्राचार्य और लाइब्रेरियन को तत्काल हटाया। खरगोन जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर स्कूल के महिला प्राचार्य प्रवीण दाहिया और शिक्षिका मधुरानी ने शिक्षा की मंदिर की मर्यादा को तार-तार किया। एक के बाद एक दूसरे से विवाद करते हुए प्राचार्य और लाइब्रेरियन मोबाइल पर वीडियो बनाते रहे। फिर बात बढ़ी तो प्राचार्य दाहिया ने लाइब्रेरियन को एक थप्पड़ रसीद कर दिया और मोबाइल छीनकर तोड़ दिया। फिर क्या था, महिला प्राचार्य और लाइब्रेरियन दोनों आपस में भिड़े, एक दूसरे की चोटी पकड़कर मारपीट शुरू हो गई और प्राचार्य ने एक नहीं लाइब्रेरियन को कई थप्पड़ रसीद कर दिए, चोटी पकड़कर दीवार पर दचक दिया। कुछ टीचर छुड़वाने की बात करते रहे, लेकिन दोनों के बीच बचाव के लिए कोई भी नहीं आया। मामला इतना गंभीर हो गया कि कोई बीच बचाव करने भी नहीं जा पाया। इस मारपीट का वीडियो वहां खड़े किसी अन्य व्यक्ति ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। स्कूल प्राचार्य और लाइब्रेरियन दोनों ही अलग अलग समय पर मेगाव थाने पहुंची। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए आवेदन दिया है। यही नहीं, मेडिकल के लिए दोनों को जिला अस्पताल भी भेज दिया है। यहाँ प्राचार्य दाहिया आईसीयू में भर्ती हो गई है और लाइब्रेरियन मधुरानी भी वार्ड में भर्ती है। मामले की सूचना मिलने पर सहायक आयुक्त प्रशांत आर्या ने स्कूल और जिला अस्पताल पहुंचकर जांच शुरू की है। मैडम, आपके स्कूल में देखा गया कि मार्केट में किस तरीके का मामला था, क्या हुआ? सर, मुझे वो पुरानी बुक्स दे रही थी बच्चों को बांटने के लिए, जो कि काफ़ी पुरानी एडिशन की है, 13, 14, 17, जो कि सिलेबस चेंज हो चुका है बच्चों का। और एज पर रूल्स उसे नई किताबें देनी चाहिए, क्योंकि वो सिलेबस चेंज होने के बाद बच्चों को नहीं बांटी जाती हैं वो चीज़ें। और हर साल अलग से उसकी पेमेंट आती है बुक्स के लिए, स्टेशनरी के लिए, जो बच्चों को नहीं दी जाती है। लेकिन वो मेरे से ज़बरदस्ती पुरानी बुक्स तो दिलवाई रही थी, पर वो मेरे से कल साइन ले रही थी उस पर। कौन साइन ले रहा था? प्रिंसिपल प्रवीण दहिया। तो मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया पेन से कि ओल्ड बुक्स हैं, नई नहीं दी गई हैं। तो उसी के लिए उसने आज मेरे से खुंदक निकाली, मेरे साथ मार पिटाई की। 3 बार दीवार में मेरा सिर मारा उसने, फ़ोन मारा। फिर उसके बाद मेरे हाथ पे भी चोट आई है, चेस्ट में भी। सिर में लगने के बाद नहीं पता मेरे को हाथ में और यहाँ पे चोटें कैसे आई है, मेरे को होश नहीं रहा। और भी घोटाले किए उन्होंने। जैसे हमारी ज्वाइनिंग हुई थी जून में, 19 जून से सभी टीचर्स की ज्वाइनिंग हुई थी, और जो कि उसकी ज्वाइनिंग 20 जून को हुई थी। फिर भी उन्होंने अप्रैल और मई के 8 से 9 लाख रुपए कम से कम घोटाले के निकाले हैं। हम इन टीचर्स के झूठे साइन करवाए गए हैं जब मई और अप्रैल में, जबकि उनकी ज्वाइनिंग ही जून में है, तो कैसे साइन कर सकते हैं वो। और उस बेसिस पे पैसे निकाले गए हैं। फिर पैसे निकलने के बाद रजिस्टर्स में, क्लास के जो रजिस्टर्स हैं, फ्लूड लगा दिए सबूत मिटाने के लिए, ताकि पकड़े ना जाए। जो साइन कर देता है झूठे, उनको छुट्टी दे देती है, घर बना के आते हैं छुट्टी, और यहाँ के प्रेजेंट भर देते हैं। कई बार अकाउंटेंट गया है छुट्टी, और हर बार ऐसा ही हुआ है, घर छुट्टी मना के आता है, आके प्रेजेंट भर देता है पैसे, क्योंकि पैसे मिल जाते हैं प्रिंसिपल को, उसको छुट्टियां मिल जाती हैं। और पैसे भी मिलते होंगे, मुझे नहीं जानकारी उसके बारे में, लेकिन छुट्टियां तो मिलती हैं और आके प्रेजेंट भर दी जाती है, जो कि 420 के अंडर आता है ये भी। तो हॉस्टलों में देखा गया बच्चों की भी जब छुट्टियां थी उस दौरान के भी बच्चों के लिए पैसे निकाले गए। हाँ, वो अप्रैल मई के ऐसे ही निकाले गए, तब बच्चे नहीं थे। जैसे अब बहुत ही कम बच्चे थे जैसे कि, और अब कल से तो बच्चे हैं ही नहीं स्कूल में। बच्चों तो की किसी तरह की अवैध वसूली का मामला था। वो जो पहले बच्चों ने कंप्लेन की थी, उनसे गैर कानूनी तरीके से जो फाइन वगैरह लिया गया था, और कुछ लिया होगा बच्चों से नहीं पता। जैसे मुझे अपना पता है तो मैंने अपना बता दिया है। आज आपके साथ भी मारपीट? सारी चीज़ें हमारी नॉलेज में नहीं रहती ना सर, ऑफिस में नहीं रहते, हम अपने डिपार्टमेंट में होते हैं। तो नीचे ऑफिस में क्या क्या चल रहा है, क्या घोटाले हो रहे हैं, हमें नहीं पता रहता। कुछ जो सामने आई तो हमें कुछ बताएं। क्या नाम लिखते हैं? मधुरानी, किस पद पर है? लाइब्रेरियन के पद पे। आचार्य और टीचर के बीच में हाथापाई भी हुई है, तो क्या मामला था? ये मामला कल संज्ञान में आया हम लोगों के कि टीचर्स
और ये प्रिंसिपल में आपस में विवाद हुआ और कुछ झड़प भी हुई उस पर, और जिस पे हमने तुरंत संज्ञान लिया, कलेक्टर मैडम ने संज्ञान में लाया इनको, और उस पर तुरंत एक्शन भी लिया गया। जो प्रथम दृष्टया लगा तो उस पर तत्काल इनको वहाँ से हटा दिया गया दोनों को, और इनको एसी कार्यालय में अटैच किया गया है, और साथ ही इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्ताव भी प्रेषित कर दिया गया है। महिला वाले टीचर है वो, उनका कहना है कि उनका जो लड़का है प्राचार्य है वो भी हैरेसमेंट कर रहा है। नहीं, इस प्रकार की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, और इस पे हम लोग बाकायदा जांच भी करा रहे हैं, और इसमें जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसके आगाज से और भी कार्रवाई की जाएगी। आर्थिक गड़बड़ी की बात भी चल रही नहीं, ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया। कारण क्या था सर इन दोनों का विवाद से प्रदेश? इनके आपस के कुछ इश्यूज रहे हैं, कुछ ईगो लेके प्रॉब्लम्स रही है, कार्य विभाजन को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स आई है कि हमसे इतना काम कराया जा रहा है या ये काम नहीं कर रहे हैं, इस टाइप की बातें दोनों पक्षों से आई है। और लेकिन कुछ भी है कि विद्यालय की गरिमा बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, और विद्यालय की गरिमा के लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं, और इस प्रकार की घटना अगर होती तो तत्काल कार्रवाई भी करते हैं। इसी क्रम में हमने इन लोगों को तत्काल वहाँ से दोनों को हटाया है, और प्रस्ताव बना के वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित भी किया गया है।